हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेल की, खिलाड़ियों की और खेलों में घटने वाली घटनाओं की। अभी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एक छोटे से युद्ध की वजह से काफ़ी टेंशन चल रही थी क्रिकेट जगत में, खासकर आईपीएल और पीएसएल में। और अब वो सब सॉर्ट आउट हुआ है। तो एक सबसे बड़ी घटना ये हो गई है कि विराट कोहली जी ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट और नहीं खेलेंगे। और अब इस पे काफ़ी सारी चर्चा चल रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब जो विराट के फैन हैं और जो विराट को पसंद करते हैं, उनके अपने अपने तर्क हैं। जो उन्हें पसंद नहीं करते, उनके अपने अपने तर्क हैं। कुछ न्यूट्रल भी हैं, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मेरी बात की जाए तो मुझे तो विराट कोहली काफ़ी पसंद थे, उनके खेल के लिए, उनके बिहेवियर के लिए नहीं, पर उनके खेल के लिए। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये एक राइट टाइम नहीं था। काफ़ी लोगों की तरह मुझे भी ये लगता है कि एक राइट टाइम नहीं था। अभी इनमें काफ़ी क्रिकेट बाकी थी, खासकर टेस्ट क्रिकेट बाकी थी। उन्हें कंपेयर किया जाता है ग्रेट सचिन तेंदुलकर से, जो कि मैं हमेशा से मानता हूँ कि कभी भी जायज़ नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक सचिन तेंदुलकर बनने के लिए 3 खिलाड़ी लगेंगे। खैर, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे विराट और सचिन के, पर आज दिन जो है विराट के बारे में ही बात करने का। 9,200 कुछ रन के ऊपर, 60 रन के ऊपर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह दिया। 46 की एवरेज, जो कि पिछले 5 साल में उनके प्रदर्शन की वजह से काफ़ी गिरी है। नहीं तो वो करीब हमेशा ही तीनों फॉर्मेट में 50 से ऊपर रहते थे। टेस्ट में भी उनकी एवरेज 52 और 53 की हुआ करती थी, पर पिछले 5 साल से उन्होंने बहुत कम रन बनाए और उनकी फॉर्म लगातार नीचे जा रही थी। मे बी ड्यू टू उनकी आंखों की वजह से, शायद उसके अंदर कुछ इश्यूज रहा हो, क्योंकि आप साइड बॉल को सही से साइड नहीं कर पाए। क्योंकि उनकी फिजिकल ट्रेनिंग में तो कोई कमी नहीं थी। अभी आराम से 10 साल वो खेलते, सचिन 40 तक खेले थे। इनफैक्ट विराट जिस उम्र में रिटायर हुए हैं, उस उम्र से लेके 40 तक सचिन ने 15 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाई थी। उनकी एवरेज भी 50 से ऊपर रही थी। अब इंग्लैंड का टूर है, इंग्लैंड के अंदर भारत को खेलने जाना है। भारत के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इंग्लैंड का इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो और आप भरोसा करें कि इंग्लैंड से जीते हैं। अब क्रिकेट जगत में बड़ी सारी, क्रिकेट के मैं काफ़ी सारे शोज देखता हूँ। अभी ये चल रहा है कि अब भारत का क्या होगा। रोहित भी नहीं है, अश्विन भी नहीं है, विराट भी चले गए हैं, पुजारा भी नहीं है, रहाणे भी नहीं है। इंग्लैंड में तो भारत का बहुत बुरा हाल होगा। क्या होगा? मैंने तो सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, इन सबको इंग्लैंड में इमर्ज होते हुए देखा। इनकी पहली पहली सीरीज में इमर्ज होते हुए देखा। क्या पता आपको एक नया खिलाड़ी मिल जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप वो सीरीज हार जाएंगे, सो व्हाट। ब्रिटिशर्स, अंग्रेज यहाँ पे आते हैं, अपनी पूरी पूरी टीम लेके आते हैं, पकी पकाई 10 साल से पकी हुई टीम कढ़ाई में डाल के देसी घी में, फिर भी हारते ही है ना। क्या फर्क पड़ता है इससे? अब जो नए लड़के जा रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। भले ही विराट कोहली की कमियां पूरी नहीं कर पाएंगे, पर जो विराट का प्रदर्शन था पिछले कुछ समय से, वो इतना अच्छा नहीं था कि आप उन्हें टीम में हमेशा लेके चलते। अगर आपको लगता है कि कोई यंगस्टर उनसे अच्छा प्रदर्शन करता है, तो आपको उसको जगह देनी चाहिए। कोई विराट कोहली नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी विराट कोहली नहीं हो सकता। विराट कोहली ने जितनी हमें खुशियों की बजाय दी है, शायद ही किसी खिलाड़ी ने दिया हो। अब सचिन को अगर अलग रखें इन चीजों से तो। पर मैं ये मानता हूँ कि ये फैसला जो विराट ने लिया है, वो अपने मर्जी से फैसला लिया है। और मैं तो सच बोलूंगा, मुझे नहीं लगता कि विराट ने भारत की क्रिकेट की भलाई के बारे में सोचा। जिस तरीके के वो इंसान है, बहुत पैशनेट इंसान है, बहुत पैशनेटली क्रिकेट खेलते हैं और बहुत पैशनेटली उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। उन्हें कोई चीज़ बुरी लगी क्रिकेट अथॉरिटीज की तरफ से, उन्होंने कहा कि ना भैया, अगर खेलोगे तो मेरी टर्म्स में, नहीं तो टाटा बाय बाय, माई वे और दी हाईवे। अब बड़े सारे क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि जी भारत का क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट बोर्ड के लोग अपने आप को खिलाड़ियों से बड़ा समझने लगते हैं। जब खिलाड़ी कुछ ऐसा कर देते हैं तो वो बोलते हैं खिलाड़ी खुद को क्रिकेट से बड़ा समझने लगते हैं। तो कौन किसको किससे बड़ा समझता है, उसके बारे में हमें हम क्या ही कर सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंसान, मैं ये जानता हूँ कि इंसान खुद को ही अपने से बड़ा समझता है, चाहे वो बोर्ड में हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे कहीं हो। यहाँ भी विराट ने खुद को ही अपनी
प्रायोरिटी रखी, उन्होंने नहीं सोचा कि चलिए मैं जाता हूँ, मैं एक सीरीज अगर कोई मुझे कोई ये भी कह रहा है, कोई मुझ पर दबाव है, तो मैं वो जाके दबाव फील्ड में दिखाऊं, उन्हें रॉन्ग प्रूफ करूं, नए खिलाड़ियों को मैं रेडी करूं, क्योंकि उन्हें देश के लिए खेलना है, एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड के लिए तो खेलना नहीं है। पर उन्होंने भी ये चीज़ नहीं सोची। तो जब उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची तो सेलेक्टर्स ने भी, पहले तो बात आई थी कि विराट को मनाया जाएगा कि वो खेलें टेस्ट क्रिकेट, पर फिर किसी ने नहीं मनाया। फिर बीसीसीआई ने आज ट्वीट कर दिया, कल ही ट्वीट कर दिया था कि थैंक यू विराट फॉर योर सर्विसेज। बीच में बात हो रही थी, बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जय भाई की बातें कर रहे, जय भाई। अब जय भाई का मैं इतना नाम सुनता, मुझे लगता है जय भाई नहीं होते तो शायद क्या ही होता इस देश का, भारतीय क्रिकेट का क्या होता। कई लोग तो इस तरीके से जय भाई की बातें करते हैं, जय शाह, अमित शाह के जो लड़के हैं, जो भारत के एक्सलेंट क्रिकेटर रहे थे और बोर्ड के सचिव हैं और अब आईसीसीआई के सचिव हैं। तो अगर वो नहीं होते, मुझे लगता है वो तो कोचिंग वोचिंग भी देते होंगे पीछे आके विराट से रोहित को, जितना उनकी जलवे की बातें की जाती हैं। मुझे तो खैर ऐसा कुछ लगता नहीं। खैर जय भाई ने भी उन्हें नहीं मनाया। और कई सारी कंट्रोवर्सीज रही पिछले कुछ दिनों में, गावस्कर और विराट का भी आ रहा था, एक गौतम गंभीर की बातें चल रही थी, उस पर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। पर अब भी यही चल रहा है कि गौतम गंभीर, विराट कोहली और रजत अग्रकर वर नॉट ऑन द सेम पेज। पहले उनसे बोला गया कि उन्हें कप्तानी दी जाएगी रोहित की जगह, फिर बाद में उनसे बोला गया डियर आपको कप्तानी छोड़िए, हो सकता है आपको कुछ टेस्ट मैच में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाए फिर खिलाया जाए। तो कोहली ने कहा कि भाई मेरी ऐसी बेइज्जती होगी तो इससे अच्छा मैं चले जाऊँ। उन्होंने पहले ही सोच लिया कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। देखिए एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, भारत में फिल्म अभिनेता कभी अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं, उन्हें कभी नहीं लगता है बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा टाइम हो गया, मुझे हट जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे वो एक पहन पहन के, है ना, सीजीआई करा करा के हीरो बन के ही आएंगे वो, 15 साल की लड़की के साथ। नेता, इनका तो बस नहीं चलता, नहीं तो कवर से भी उठ के आके इस कुर्सी पे बैठ जाए। और तीसरे क्रिकेटर, कितने क्रिकेटर हैं जो अपनी मर्जी से गए, जिन्हें सेलिब्रेट करने का हमें मौका मिला। मुझे तो सचिन तेंदुलकर ही याद है और सुनील गावस्कर, बाकी तो या तो अपनी ईगो में चले गए या उनको मौका ही नहीं मिला। अब विराट कोहली को भी खेलना चाहिए था सीरीज, हम जैसे कि लोगों को जो घर बैठे खिलाड़ी हैं, जो घर बैठे उनके प्रशंसक हैं, उन्हें मौका देना चाहिए था कि हम उनके आखिरी इनिंग्स को, आखिरी सीरीज को सेलिब्रेट करें। विराट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, देखिए विराट के रिटायर होने से एक भारत के क्रिकेट युग का अंत हो गया। और ये बात मैं आज आपको कह रहा हूँ, आप लिख के रख लीजिए, आज आज जो है 13 मई है 2025। अब इस लेवल का प्लेयर दुनिया के क्रिकेट में तो नहीं आएगा। विराट वाज लास्ट ऑफ द स्टार्स, मतलब जिन जो दुनिया में सबसे बड़े प्लेयर्स गिने जाते हैं, अगर वो 10,000 रन अपने पूरे करते हैं तो वो अपने ख्याति और कर देते। कितने लोग हैं भारत में जिन्होंने 10,000 किए? सचिन, राहुल, वो यही दो लोग हैं, और तीसरे सुनील गावस्कर, चौथे विराट कोहली होते हैं। इन्हें करना चाहिए था, एक दो सीरीज खेलते करते। पर ये हमेशा से कहते थे मैं अपनी टर्म्स पे खेलूंगा, इनकी मर्जी है। पर मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम रही है, भारत के क्रिकेट के बारे में किसी ने नहीं सोचा, ना विराट ने सोचा, ना बोर्ड ने सोचा। ठीक है, पर विराट के जाने से एक युग का अंत हो गया, विराट जैसा खिलाड़ी नहीं आएगा। ठीक है, और वनडे में तो खैर उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, सचिन तेंदुलकर से ये बहुत आगे है। और एक ओवरऑल क्रिकेटर देखा जाए, भी विराट कोहली चले गए, केन विलियमसन और स्मिथ, इनके जाते ही आप ये जान लीजिएगा कि क्लासिक बैटिंग और एक टेस्ट मैच क्रिकेट की बैटिंग का लगभग एक अंत हो जाएगा। आप जितना भी वनडे और इन सब के अंदर रन मार लीजिए, T20 में जितने मर्जी रन मार लीजिए, टेस्ट क्रिकेट ही होती है। ठीक है, और इन खिलाड़ियों की कमी हमेशा खलेगी, कोहली की कमी हमेशा खलेगी। कोहली के वो 4 शतक जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मारे थे, दो तो चेस करते हुए मारे थे, जब भारत जीता नहीं था, पर उन्होंने बता दिया था कि भारत के खिलाड़ी किसी से कम नहीं। और अभी जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ। बट कोहली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला, मैंने भी उनको मुबारकबाद दी उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए। और पर कोहली को ये सीरीज खेलनी चाहिए थी। और
रिकॉर्ड्स की तो बातें होती रहेगी, विराट कोहली पे भी और भी बहुत सारी बातें होती रहेगी। अब धीरे धीरे उनके कंपैरिजंस भी होंगे बाकी खिलाड़ियों के साथ, सचिन तेंदुलकर के साथ। हम भी कभी करेंगे सचिन के साथ कंपैरिजन, पर फिलहाल नहीं। फिलहाल इट्स अ डे टू सेलिब्रेट व्हाट विराट कोहली हैज डन फॉर इंडियन क्रिकेट, व्हाट ही हैज डन फॉर क्रिकेट, being a brand ambassador for cricket in Olympics in 2028 in LA Olympics। और बहुत बहुत खुशियां देने के लिए विराट को तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, अब आईपीएल शुरू होने वाला है दोबारा से 7:30 बजे। 15-16 तारीख से शेड्यूल आ गया है और हो गया युद्ध वुद्ध जो होना था, वो सारी बातें हो गई। अब दोबारा से मैच देखेंगे। और अब मैंने सोचा है कि मैं भी कोशिश करा करूँगा कि कुछ ज़्यादा आप लोगों से मुखातिब हुआ जाए और कुछ लाइव भी आया जाए। थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं, स्टूडियो स्टूडियो सही करने में लगे हुए हैं। बस आपका साथ चाहिए। और आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल में पहले मैं कई सारी चीज़ें और डालता था, पर अब मैंने इसे डेडिकेटली स्पोर्ट्स के लिए कर दिया। घर बैठे खिलाड़ी चैनल का अब आप नाम देखेंगे। घर बैठे खिलाड़ी, यहाँ पर हम सिर्फ खेलों की बातें करेंगे। और अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो उसका एक लिंक मैं नीचे डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के एंड में भी मिलेगा। प्लीज़ जाइए, उसको भी देखिए, वहाँ भी जाके कमेंट कीजिए। अपना साथ बनाए रखिए। बाकी बातें करते हैं हम पाकिस्तानी लोग क्या कर रहे हैं। अब तो हम देख नहीं पाते क्योंकि वीपीएन वगैरह लगा के देखना पड़ेगा, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। और पता चल जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो बता देते हैं वहाँ क्या चल रहा है। उन सब पे भी डिस्कशन करेंगे। और जल्दी मिलते हैं आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिए खूब अच्छे से। और घर बैठे खिलाड़ी को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड मैं तो मिस करूँगा विराट कोहली को आखिरी बार खेलते हुए देखने के लिए। और मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने सचिन तेंदुलकर का पहला मैच से लेकर आखिरी मैच तक देखा, और विराट कोहली के भी पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक उनको खेलते हुए देखा। मैं तो उस जनरेशन में रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया विराट कोहली, टू गिव द गोल्डन मेमोरीज, टू गिव अस द मेमोरीज जो हमारे साथ सारी ज़िंदगी रहेंगी। उम्मीद करते हैं आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। और आप दर्शक भी लाइक कीजिए घर बैठे खिलाड़ी को। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपसे जल्दी दूसरे एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।